गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इल्यूमिनेशन चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी परीक्षा साथ ही साथ UPPCL TG2 जो संभवतः अगस्त में होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको 1 से 60 तक प्रश्न को बता चुके हैं। आज हम 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, जिसको कहते हैं हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सा गैस भरी जाती है। देखिए, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के अंदरूनी नली में हम लोग आर्गन गैस को भरते हैं। चलिए 62 की ओर कह रहा है। 62 में प्रति दीप्ति दीपों यानी फ्लोरेसेंट लैंप में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है। ये नवीनतम प्रकार का दीप के बारे में आपको पूछ रहा है कि नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है। तो ये रैपिड स्टार्ट लैंप, जो फ्लोरेसेंट लैंप में जो अभी नवीनतम प्रकार का दीप होता है वो होता है रैपिड स्टार्ट लैंप। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में फ्लैशर बल्ब कौन सा है। यह आपको फ्लैशर बल्ब का पहचान करना है कि इसमें से कौन सा फ्लैशर बल्ब है। तो ये देखिए, ये जो इस शेप में देख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर C, ये आपका फ्लैशर बल्ब है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग के LED की फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है। देखिए, LED का फुल फॉर्म अक्सर पूछता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है LED का। तो इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पूछ रहा है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज अगर ड्रॉप की बात की जाए तो लाल रंग का LED है, तो लाल रंग के LED के लिए होता है 1.8 वोल्ट। चलिए 64 हो गया। अब 65 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 65 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 वोल्टता के कितने बल्ब 200 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, जिससे कि उनका प्रचालन सुरक्षित हो। कितने बल्ब की संख्या पूछ रहा है, और वो भी कैसे, स्रोत के साथ कैसे है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए हम बल्ब की संख्या आपको बताए थे, कैसे बल्ब की संख्या आप निकालेंगे। तो पहले स्रोत वोल्टेज देख लीजिए, उसके लिए सूत्र है बल्ब की संख्या निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए है फॉर्मूला है स्रोत वोल्टेज देख लीजिए कितना है, बटे एक बल्ब का वोल्टेज देख लीजिए। तो एक बल्ब का वोल्टेज यहाँ कितना है, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट वोल्टता के कितने बल्ब है ना। उसके बाद एक बल्ब का वोल्टेज हो गया, प्लस लिखिए, फिर स्रोत वोल्टेज बटे 3 का 5%। इस तरह जब ये सॉल्व कीजिएगा, ये जब इसको 5% करके सॉल्व कीजिएगा, पहले देखिएगा, लिखिएगा स्रोत वोल्टेज कितना, फिर 1 वोल्ट का वोल्टेज रखिए, प्लस फिर स्रोत वोल्टेज
फिर 1 वोल्ट का वोल्टेज गुना 5%। ये फार्मूला होता है जब श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तब आप सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको आपको आएगा 210/3, और जब इसको भाग आप देंगे तो ये 70 बल्ब आपका निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 66 क्वेश्चन की ओर। छोटे बल्बों की एक लड़ी में 4 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है, तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा। तब फ्लैशर बल्ब का धारा का मान आपको बताना है, तो क्या होगा। तो उसके लिए छोटे बल्ब की 4 लड़ी में 4 समानांतर पथ है, समानांतर पथ 4 है और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है, तो फ्लैशर बल्ब का धारा का मान कितना होगा, एक बल्ब की धारा का 4 गुना। जितना समानांतर पथ रहेगा उतना ही गुना रहेगा। यहाँ 4 समानांतर पथ है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, फ्लैशर बल्ब का धारा का मान 4 गुना हो जाएगा। चलिए आइए 66 में। 66 में कह रहा है कि जब प्रदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणांक, जिसको कहते हैं पावर फैक्टर, सुधारने के लिए कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, तो शक्ति गुणांक हो जाता है। यानी प्रदीप्ति दीप के साथ अगर आप शक्ति गुणांक सुधारने के लिए कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, तो शक्ति गुणांक हो जाता है। कितना शक्ति गुणांक हो जाता है, तो देखिए वो हो जाता है 100%। कैपेसिटर का जैसे प्रयोग कीजिएगा, कैपेसिटर का काम है पावर फैक्टर को सुधार करना, तो जैसे ही कोई भी प्रदीप्ति दीप के साथ आप कैपेसिटर प्रयोग कीजिएगा तो उसका शक्ति गुणांक 100% हो जाता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या होता है। सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रकाश से संबंधित पूछ रहा है, क्या करता है, तो अधिक प्रकाश देता है। एक सामान्य बल्ब जलाइए, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को आप जलाइए, तो कौन ज़्यादा प्रकाश देगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ट्यूब जो होगा वो ज़्यादा प्रकाश देगा, तो अधिक प्रकाश देगा। 69 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यदि 60 वाट और 200 वोल्ट लैंप एवं 100 वाट और 220 वोल्ट लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते, तब कौन सा लैंप अधिक प्रकाशित होगा। तब कह रहा है कौन सा लैंप अधिक प्रकाशित होगा। देखिए 60 वाट है और 200 वोल्ट लैंप है, और यहाँ पे 100 वाट है और 220 वोल्ट लैंप है। देखिए सबका वोल्ट अलग अलग है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो आपका क्या होगा, 60 वाट वाला लैंप अधिक प्रकाशित होगा। होगा कि नहीं, तो यही आपका लैंप अधिक प्रकाशित होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी देखिए वाटेज अलग अलग है। ये 60 वाट वाला 200 वोल्ट पे प्रचालित हो रहा है, और जबकि देखिए 100 वाट वाला 220 वोल्ट पे प्रचालित हो रहा है। क्लियर, तो आप ये जानते हैं ना, P = V²/R। क्लियर, जबकि इसमें देखिए तो ये 60 वाट है, यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं P = VI। तो इसका अर्थ है कि इसमें पावर अधिक है, वोल्टेज अधिक है।
तो करंट भी क्या होगा, अगर इसमें वोल्टेज अगर जिसमें ज़्यादा ले रहा है तो इसमें करंट कम लेगा, करंट कम लेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उसमें पावर भी कम देगा। तो कौन सा लैंप अधिक प्रकाशित होगा, तो ये 60 वाट वाला याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटेज सबका अलग अलग है और वोल्टेज भी अलग अलग है, इसलिए कम वाटेज वाला अधिक प्रकाशित होता है श्रेणी क्रम में। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट बल्ब को कार्य करने के लिए डैश बल्बों की जरूरत पड़ेगी। एकदम सेम उसी प्रोसेस से बनाना है, यानी कितने बल्ब का जरूरत पड़ेगा, बल्ब का जरूरत पूछ रहा है, यानी बल्ब की संख्या पूछ रहा है। तब देखिए स्रोत वोल्टेज है 240, तो उसी प्रकार आप रख दीजिए। एकदम सिमिलरली बल्ब की संख्या निकालना है, तो स्रोत वोल्टेज 240 बटे एक बल्ब का वोल्टेज देख लीजिए 6, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 240 बटे 6 गुना 5%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 40 + 2 = 42, यानी आपको 42 बल्ब की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपका जो है ये इल्यूमिनेशन चैप्टर में जो ये टोटल 70 ऑब्जेक्टिव थे, आज ये ऑब्जेक्टिव सारा समाप्त हो गया, और नेक्स्ट डे से हम दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।